एक अनजान स्कॉर्पियो गाड़ी ने शुक्रवार की सुबह रामबन जिले के चंद्रकोट इलाके में श्रीनगर से जम्मू की तरफ यात्रा करते हुए पुलिस चौकी से बच निकलने का काम किया, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान इलाके में शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं साक्षी साहनी और पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। बात हो रही है जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके की, जहां पर एसयूवी सुरक्षा बैरिकेड को तोड़कर निकला और उसके बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में चेतावनी देने के बजाय वो शॉट्स होने के बावजूद भाग जाता है और उसके बाद अभी तक पूरे इलाके में सर्च और यानी कि तलाशी अभियान शुरू कर दिया जा चुका है। रही बात अधिकारियों की, अधिकारियों ने फिलहाल जानकारी दी है और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि पुलिस कर्मियों ने चंद्रकोट में एक सुरक्षा चेकिंग चल रही थी और वहां पर जांच के लिए इस खास ये जो वाहन है यानी कि स्कॉर्पियो की गाड़ी है, इसको रुकने के लिए संकेत दिया और इसको इशारा किया कि आप रुक जाएं, पर उसके बावजूद वो जो व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था यानी कि जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था, उसने इस सिग्नल को इग्नोर किया और उसके बाद वो गाड़ी वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकी और इसके यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है कि इस ड्राइवर ने संकेत देने के बावजूद संकेत को नजरअंदाज किया और नाशरी की तरफ निकल गया। पुलिस ने फिलहाल कहा जा रहा है कि इस वाहन को, इस स्कॉर्पियो की गाड़ी को रोकने की कोशिश में 3 राउंड फायर किए हैं, लेकिन इसका ड्राइवर यहाँ से चकमा देने में कामयाब रहा, वहां से भागने में कामयाब रहा है। इस घटना के बाद जितने भी सुरक्षा बल हैं उनकी सारी टीम्स अलर्ट पर हो चुकी हैं, क्योंकि इस रास्ते में कई सारी सुरक्षा कर्मियां जो हैं वो रुके हुए हैं और इस सबके चलते जो अमरनाथ यात्रा है वो ऑन हो चुकी है। घटना के बाद पुलिस, फिर उसके बाद सीआरपीएफ और सेना ने इस वाहन का पता लगाने के लिए और उसमें यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग उस वाहन में बैठे हुए थे, उनकी पहचान करने के लिए एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और फिलहाल इस स्कॉर्पियो का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जितने भी सुरक्षा बल हैं वो इस पूरे इलाके के और आसपास के जो रास्ते हैं वहां पे तलाशी ले रहे हैं। इस घटना से जम्मू कश्मीर में चल रही जो अमरनाथ यात्रा है उसके साथ भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा कल के दिन दोबारा से शुरू हुई है, रिज्यूम हुई है और इस सबके चलते ढेर सारे तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और 2025 में जो पहले हुआ था पहलगाम हमला, उसकी वजह से भी एक डर है। तो उसी डर के चलते सुरक्षा की चिंताएं चल रही हैं और फिलहाल रामबन जो पूरा जिला है वहां पे तीर्थ यात्रा के लिए एक बहुत जरूरी मार्ग है अमरनाथ यात्रा का, तो इसीलिए इस बात का एक चिंता भी लगी हुई है, जिसके चलते फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन ऑन है। आपको याद होगा पिछले दिनों आर्टिकल 370 और 35A जब हटाने की एनिवर्सरी थी, तो उस दौरान भी पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई थी। डर था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आए हुए जितने भी यात्री हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो जाए। तो इसीलिए अभी फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है और अभी फिलहाल 1801 तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप कल के दिन यहाँ से निकला था, जम्मू से निकला था कश्मीर के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए। अधिकारियों ने बताया है कि ये 28वां बैच है, पर इस सब के चलते लगातार ये जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, खास करके जो पिछले दिनों ये हुआ कि एक तो एनिवर्सरी थी आर्टिकल 370 और 35 से हटने की। कई इलाकों में यहाँ पर खुशी मनाई जा रही थी, कई सारे इलाके ऐसे थे जिन इलाकों में अभी भी लोग इस को अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो उस सब के चलते भी कई सारी सुरक्षा इंतजाम और ज़्यादा कड़े कर दिए गए थे और अभी भी सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए जा चुके हैं कई सारे इलाकों में। और इस सब के चलते रही बात कि ये जो स्कॉर्पियो की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो की गाड़ी ये जो ड्राइवर चला रहा था, इसको रोका गया कि आप रुक जाइए, पर वो ड्राइवर बिल्कुल नहीं रुका। पुलिस वालों के लगातार सिग्नल देने के बावजूद वो वहां से भाग निकला और ये जो नाका था, इस नाके को तोड़कर वो वहां से निकला। हालांकि उसको रोकने के लिए पुलिस वालों ने 3 राउंड भी फायर किए, पर उसके बावजूद वो वहां से चकमा देकर निकल गया और अभी फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, स्कॉर्पियो गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, कितने लोग थे वो जानकारी, फिर उसके अलावा ड्राइव कौन कर रहा था वो भी जानकारी, ये सब को
लेकर पता लगाने के लिए कि आखिर ये स्कॉर्पियो गाड़ी में कौन कौन सवार था, कितने लोग थे, ये सब जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ साझा करने के लिए फिलहाल अभी पहले तो इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बाद ही हम सभी मीडिया बंधुओं को भी ये जानकारी दी जाएगी। पर अभी तक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो जानकारी यही बता रही है कि इस इलाके में पूरे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जा चुका है। माफ कीजिएगा। हर इलाके में सुरक्षा बलों को फिलहाल तैनात कर दिया जा चुका है। सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये स्कॉर्पियो की गाड़ी में कौन मौजूद था, कितने लोग मौजूद थे और आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये नाका चेकिंग को तोड़कर भाग गया। तब तक के लिए इतना ही। आपके साथ और भी जानकारी साझा करते रहेंगे। बने रहेगा द न्यूज के साथ, कहीं जाइएगा नहीं। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए द न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।